हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन। और जनरली आज हम फंक्शन के डेफिनेशन के बारे में जानेंगे और फंक्शन किसे कहते हैं ये देखेंगे। इसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। तो आज बस एक इंट्रोडक्शन लेक्चर रहेगा केवल फंक्शन पे, और डिफरेंस बताएंगे कि फंक्शन और रिलेशन, फलन और संबंध में अंतर क्या होता है। क्लास 11 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर नंबर 1 या 2 होता है, और बच्चे बहुत भागते हैं इस चैप्टर से। फंक्शन क्या होता है, रिलेशन क्या होती है, थोड़ा बहुत सेट थ्योरी का हम यूज करेंगे। अगर नहीं भी कॉन्सेप्ट रहेगा सेट थ्योरी का तो कोई दिक्कत नहीं है, बात हम बन जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम है दिवेश, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल मैथ्स। सो फंक्शन, सो हेडिंग लिखेंगे फंक्शन। अच्छा, फंक्शन को हम हिंदी में एक चीज और बोलते हैं, क्या? फलन। एक चीज क्या? फंक्शन को हम हिंदी में फलन ही कहते हैं। क्या होता है, एक डेफिनेशन लिखते हैं। अ मैपिंग एफ ए टेंडिंग टू बी। अच्छा, इसका मतलब होता है ए टेंडिंग टू बी। ए टेंडिंग टू बी का मतलब ए भी एक सेट है और बी भी एक क्या है, सेट है, मतलब समुच्चय है। सो अ मैपिंग ए टेंडिंग टू बी is called function if, अब थोड़ी ध्यान देना, a mapping f a tending to b is called function if every element of a having its one and only one image in set या in B। मतलब ये फंक्शन तभी होगा कि सेट ए के जो एलिमेंट है, प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में केवल एक और एक इमेज हो। क्या मतलब हुआ सर इसका? मतलब आओ तो दिखाते हैं। मान लेते हैं कि ये सेट ए है और एक सेट मान लेते हैं कि ये है बी। सो एक सेट ए हो गया और एक सेट क्या हो गया, बी। दो सेट है हमारे पास। और मान लेते हैं कि सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक। और सेट बी में एलिमेंट है ए बी सी और क्या, डी। सो एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए के जितने सारे एलिमेंट हैं, एवरी एलिमेंट having its one and only one image, one and only one image। मतलब ए का इमेज, जैसे मान लो एक हुआ तो एक का इमेज हो जाएगा ए, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं। दो हुआ, दो का इमेज मान लेते हैं बी। अच्छा, जिसके साथ ये एरो जाएगा उसको हम इमेज कहते हैं, यानी ए का 2 का एरो सी के साथ है, यानी 2 का इमेज 3 हुआ। 3 का मान लेते हैं डी के साथ और 4 का मान लेते हैं इमेज क्या है, बी के साथ। तो इसके एक एक एलिमेंट का एक इमेज है, तब ये जाकर के फंक्शन होगा, यानी ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। अगर मान लो कुछ ये ऐसे रहता कि मान लेते हैं कि ये सेट ए है और ये मान लेते हैं कि ये सेट बी है, और यहाँ पे हम 1 2 3 लिख दें और यहाँ पे ए बी सी लिख दें। ए का 1 का इमेज ए है और 1 का इमेज बी भी है। तो इस सेट ए के, ध्यान देना, सेट ए के एक एलिमेंट का 2 इमेज हो गया। सेट ए के एक एलिमेंट का 2 इमेज हो गया, तब ये फंक्शन नहीं होगा, तब ये एक रिलेशन होगा। अच्छा, फंक्शन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, अ स्पेशल टाइप ऑफ relation, a special type of relation is called function। खत्म। एक विशेष प्रकार की जो रिलेशन होती है उसी को हम फंक्शन कहते हैं। इस सेट में एक एलिमेंट का 2 इमेज है, एक एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज हो जाए तब वो फंक्शन नहीं होता है, तब वो रिलेशन होता है। यहां पे ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है।
इसमें देखो एक एलिमेंट का एक ही के साथ एरो है, एक एलिमेंट का एक ही के साथ है, या ऐसे भी कह सकते हो कि एक का एक के साथ कांटा भिड़ा हुआ है, एक का एक के साथ कांटा भिड़ा हुआ है। ध्यान दो, यहाँ पे एक का एक के साथ, एक का एक के साथ, एक का एक के साथ, एक का एक के साथ कांटा भिड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक का दो के साथ कांटा भिड़ा हुआ है। देखो एक का दो के साथ कांटा भिड़ा हुआ है। अगर एक का एक के साथ टाका या कांटा भिड़ा हो तब जाकर के वो फंक्शन हुआ, एक से ज्यादा से भिड़ा हुआ तब वो क्या होगा, तब वो फंक्शन नहीं होगा, तब वो रिलेशन हो जाएगा। हाँ, इसके अलग अलग एलिमेंट का सुन लो, इसके अलग अलग एलिमेंट का इमेज सेकंड वाले में एक हो सकता है, कि इसके अलग अलग एलिमेंट का इमेज सेकंड वाले में हो सकता है एक के साथ, बट एक का दो के साथ नहीं होगा। मतलब कि मान लेते हैं कि एक सेट ये P है और एक सेट मान लेते हैं ये Q है, ठीक, और यहाँ पे मान लेते हैं कि ए बी को हटा देते हैं, मान लेते हैं 1 2 3 4 है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि 1 2 3 4 भी है। तो यहाँ पे 1 का 1 के साथ और 2 का 1 के साथ ऐसा हो सकता है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है कि अलग अलग एलिमेंट का सेम इमेज हो सकता है, बट एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं, तब वो फंक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, बट ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक का दो के साथ है, एक का दो इमेज बन रहा है, एक का दो इमेज बने वो फंक्शन नहीं, वो रिलेशन होता है। हाँ, दो का एक के साथ, तीन का एक के साथ, चार का एक के साथ हो सकता है, पांच का एक के साथ हो सकता है, बट एक का पांच के साथ नहीं हो सकता। ये फंक्शन नहीं, ये दोनों फंक्शन है। या फंक्शन को याद करने का एक तरीका और भी है, वो क्या है सर, कि एक आदमी के पास बस एक स्ट्रिंग रहेगा, स्ट्रिंग का मतलब रस्सी, मतलब एक आदमी एक पतंग उड़ाए, एक पतंग उड़ाने का मतलब कि एक आदमी के पास एक स्ट्रिंग रहे, एक रस्सी रहे। जैसे देखो इसके पास मान लो ये 1 है, इसके पास एक स्ट्रिंग है, 2 के पास एक, हाँ ये अलग की बात है कि दो मिलकर के एक पतंग उड़ा रहे, लेकिन दोनों के हाथ में अलग अलग स्ट्रिंग है, तब ये फंक्शन। हाँ, एक के हाथ में दो स्ट्रिंग ना होने चाहिए, एक के हाथ में दो स्ट्रिंग ना रहने चाहिए, एक के हाथ में यहाँ पे दो स्ट्रिंग है, ये फंक्शन नहीं हुआ, ये एक रिलेशन हुआ। समझ में मेरी बात आई फंक्शन क्या होता है? और सारे एग्जाम्पल तुमको हम दे सकते हैं, और सारे एग्जाम्पल्स। मिटा रहे इसको, आओ मिटा देते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। फंक्शन क्या होती है, रिलेशन क्या होता है, यही पे सब खत्म हो जाएगा, रिलेशन और फंक्शन, डाउट ही नहीं रहेगा। मान लेते हैं कि ये एक सेट A है, ये एक सेट मान लेते हैं कि B है, इसमें मान लेते हैं एलिमेंट X Y Z P है, इसमें एलिमेंट P Q R S है। सुन लो, X Y Z P और इसमें P Q R X है। अच्छा P नहीं, P तो इसमें R ले भी सकते हो, मान लो कि इसमें A ले लेते हैं, ठीक। मान लो X का इमेज A के साथ, Y का इमेज A के साथ, Z का भी इमेज A के साथ, और P का इमेज मान लेते Q के साथ, ठीक। अब ध्यान दो, फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है कि सेट एक, यह सेट A है, सेट B, जरूरी नहीं कि A B हो, ये तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं। तुम P Q भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, कि एक सेट के एक एलिमेंट के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रिंग होना चाहिए। जैसे यहां पे A में X Y Z P एलिमेंट्स हैं, X के पास कितनी स्ट्रिंग है, एगो, Y के पास कितनी स्ट्रिंग है, एगो, Z के पास कितनी स्ट्रिंग है, एगो, इसलिए फंक्शन है। हाँ, ये अलग अलग की बात है, ये अलग की बात है, तीन लोग एक के साथ लगे हुए यहाँ पे तीन बटन एक के साथ लगे हुए हैं। हाँ, एक से ज्यादा एक पे जा सकते हैं, बट एक से ज्यादा पे नहीं जा सकता, समझ रहे हो, एक से ज्यादा पे नहीं जा सकता। यहाँ पे तीन लोग एक के साथ, तीन लोगों का एक के साथ कांटा भिड़ा हुआ है, फंक्शन, बट एक का तीन के साथ, ऐसे कुछ A B C P Q R, A का P के साथ, A का Q के साथ, एक का एक के साथ, एक से ज्यादा के साथ कांटा ना भिड़ा रहे, तब वो फंक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन नहीं है, ये एक रिलेशन है मेरे बच्चे, ये फंक्शन हुआ। सॉरी, इसमें अलग अलग एलिमेंट का
सेम इमेज है, उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क इतने से पड़ता है, इतनी सी बात से पड़ती है कि एक एलिमेंट के पास एक से ज़्यादा अगर इमेज रहेगा तब वो फंक्शन नहीं होगा, तब वो एक तब वो एक रिलेशन होगा। यहाँ पे एक रिलेशन है, ये एक फंक्शन है। एक चीज़ और बता दें, ऑल रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन एंड एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। रिलेशन एक बड़ा सेट होता है और फंक्शन उस बड़े सेट में से एक निकाला गया सेट होता है फंक्शन। रिलेशन बड़ा होता है। सो एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज अ नॉट अ फंक्शन। ये एक रिलेशन भी है, फंक्शन भी है, बट ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। समझ में मेरी बात आई? फंक्शन क्या होता है कि एक सेट ए के या पहले सेट का जो इमेज बनाना है केवल एक इमेज बने, एक से ज्यादा का नहीं। एक्स का इमेज ए है, इमेज मतलब प्रतिबिंब। अब वो वाला इमेज मत समझना कि मिरर में जो इमेज बनती है, जो लेंस में इमेज बनती है, नहीं, यहाँ पे इमेज कुछ और है, यहाँ पे कुछ इमेज और है। आओ थोड़ा देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, अच्छा समझा देते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं उसके बाद। मान लो कि y इज इक्वल्स टू हमने 2x ले लिया, ठीक, और मान लेते हैं कि ये एक सेट है और ये एक सेट है। ये सेट मान लेते हैं x का है और ये सेट y का है। अच्छा, y को एक और चीज लिख सकते हो जिसको हम fx कहते हैं। सो y को एक और चीज लिख सकते हो fx। अब कह रहा कि y इज इक्वल्स टू 2x है फॉर ऑल x इज लेस देन, मान लेते हैं कि 5, मतलब x 5 से छोटा है। तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो 1 2 3 4 होगा। अच्छा, y की अगर हम बात करें तो ये भी कह रहा है y इज लेस देन 5, सो 1 2 3 4। x का मान 1 रखो, 2 एकम 2, तो 1 का 2 के साथ 2 रखो, 2 दूना के 4, 3 रखो तो 3 दूना के 6, तो इसमें तो 6 है ही नहीं, इसमें तो 6 है ही नहीं। इसका मतलब 1 का 1 के साथ, 2 का 1 के साथ, ये एक फंक्शन हुआ। क्या सर इसको रिलेशन बोल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल बोल सकते हो, ये एक रिलेशन है बट ये फंक्शन नहीं है। ये एक रिलेशन है, सॉरी, ये एक फंक्शन है, ये रिलेशन भी है, फंक्शन भी है, रिलेशन भी है, बट एक का अगर एक से ज्यादा हो जाएगा तब वो फंक्शन नहीं होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दे दिया, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, या ऐसे कर सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। z का मतलब होता है इंटीजर। सो एक सेट ये ले लो, एक सेट ये ले लो, तो इंटीजर में नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। बोलो, होती है? बिल्कुल सर होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो मान लो कि तुमने यहाँ पे 1 रख दिया, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? -1 का स्क्वायर सर +1 होगा, तो 1 का इमेज +1। अच्छा, +1 रखोगे तो +1 का स्क्वायर भी 1 होता है, यानी +1 का भी इमेज कितना बन रहा? 1 बन रहा। तो अलग अलग एलिमेंट के पास अलग अलग स्ट्रिंग है, इसलिए ये फंक्शन है। हाँ, ये अलग की बात है कि एक से ज़्यादा के साथ इसका एरो है, फंक्शन। समझ में आ गई कि फंक्शन क्या होता है? क्या होता है फंक्शन? सेट ए के अलग अलग, मतलब सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट के पास अलग अलग स्ट्रिंग रहे, यानी सेट ए के हर एक एलिमेंट के पास केवल और केवल एक स्ट्रिंग रहे, केवल और केवल एक के साथ कांटा भिड़ा रहे, तब फंक्शन। दो सेट, एक सेट ये हुआ, एक सेट ये हुआ, इसमें 1 2 3, 1 2 3, इसका इसके साथ, 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 इसका इसके साथ फंक्शन, बट इसका इसके साथ और इसका इसके भी साथ रिलेशन। मतलब ए बी सी है और इसमें पी क्यू आर है, ए का पी के साथ, ए का क्यू के साथ, ये फंक्शन है, रिलेशन है, क्योंकि ए का 2 के साथ कांटा भिड़ा है। ए का पी के साथ, बी का भी पी के साथ फंक्शन है। अलग अलग का एक के साथ कांटा भिड़ सकता है, लेकिन एक का 2 के साथ नहीं। ए का पी के साथ, बी का क्यू के साथ, सी के आर के साथ फंक्शन है। बस ये ध्यान देना है। क्लियर हुआ फंक्शन क्या होते हैं? तो आज की कहानी बस यहीं तक। कल हम इसके आगे की टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे। 1 1 फंक्शन,
मेन इवन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और इन टू फंक्शन। उसके बाद क्लास 11 में डिफरेंट काइंड्स के भी फंक्शन होते हैं। क्या क्या कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, पी आके फंक्शन क्या होती है, इसके बाद रेशनल फंक्शन क्या होता है, तरह तरह के फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।